आज महागठबंधन के द्वारा आज महारैली का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उमेश कुशवाहा जी और मंच के संचालक हैं श्री मनोज झा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद और राज्यसभा में माननीय सांसद। और आप सबको मालूम है कि अभी उनका भाषण भी सुने, वर्चुअल माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पुराने मित्र श्री लालू प्रसाद यादव जी यहां उपस्थित हैं। हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, सीपीआई एमएल के माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हम पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, सीपीएम के विधायक दल के नेता श्री अजय कुमार जी और सीपीआई के राज्य सचिव श्री ओम प्रकाश नारायण जी। और इस कार्यक्रम में अनेक बिहार के माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं। श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री अशोक कुमार चौधरी जी, श्री मदन सहनी जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रीमती शीला मंडल जी, श्री आलोक कुमार मेहता जी, श्री तेज प्रताप यादव जी, श्री ललित यादव जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री समीर महासेठ जी, जनाब जमा खां साहब, जनाब अफरक आलम साहब, जनाब शाहनवाज आलम साहब, जनाब इसराइल मंसूरी साहब, श्रीमती अनीता देवी जी, श्री सुरेंद्र राम जी, श्री रामानंद यादव जी, श्री कुमार सरबजीत जी, श्री जितेंद्र राय जी और यहां उपस्थित हैं माननीय सांसद जो राज्यसभा के हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। माननीय सांसद जो यहां के स्थानीय सांसद हैं पूर्णिया के श्री संतोष कुशवाहा जी, राज्यसभा के सांसद जनाब अशफाक करीम साहब, भागलपुर से लोकसभा के माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी, कटिहार से माननीय सांसद श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, सुपौल से लोकसभा में माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी और मधेपुरा में लोकसभा के लिए माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी और सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता जनाब महबूब आलम साहब, सीपीआई एमएल के राज्य सचिव श्री कुणाल जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, यहां उपस्थित जयप्रकाश यादव जी, श्याम रजक जी, ब्रिशन पटेल जी, शांतनु यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी के सुपुत्र और यहां महागठबंधन के सातों दलों के उपस्थित माननीय विधायकगण श्रीमती बीमा भारती, श्री विजय सिंह निषाद जी, श्री अजमीत ऋषिदेव जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री निरंजन मेहता जी, गुंजेश्वर शाह जी, रमेश सादा जी,
रामविलास कामत जी, गोपाल मंडल जी, ललित मंडल जी, जनाब इजराइल अस्फी साहब, जनाब सऊद आलम साहब, जनाब अंजार नईमी साहब, जनाब इकनुद्दीन अहमद साहब, जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, जनाब शकील अहमद खान साहब, श्री विनय यादव जी, श्री संजीव कुमार जी और यहां पर उपस्थित सभी महागठबंधन के माननीय विधान पार्षदगण, श्री संजीव कुमार सिंह जी, श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री ललन सर्राफ जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री अजय सिंह जी, श्री मुतमुर वर्मा जी और यहां से पूर्णिया के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित महागठबंधन के सातों दलों से जुड़े हुए सभी सम्मानित नेतागण, सभी प्रिय साथियों और यहां सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक बार यह तय हुआ, सातों पार्टियों ने मिलकर के यह तय किया कि हम लोग एक साथ की पहली सभा पूर्णिया में ही करेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप ही जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है, क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आकर के क्या बोल दिए। अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं और यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया। जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया आज तक हुआ भी नहीं हुआ है और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है। अब उसी में से मदद है। ये कह दिए थे 1,25,00,000 के करीब, नहीं 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख, समझ रहेगा रुपया का। आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है। और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे और हर चीज को देख करके, और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता,
हमने तय किया और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है हम सब देने के लिए तैयार हैं, आज दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो यहां आकर के तो सुने थे, कह दिए थे कि हाँ सब चालू हो गया। क्या चालू हो गया जी? और यहां पर चालू नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। तो आकर के कुछ बोलना है, करना कुछ नहीं है इन लोगों को। तो अब तक ठीक ही ना है, जब कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप ही सोचिए, जो काम राज्य सरकार कर रही है पूरे बिहार के लिए, और आप मालूम है आपको इसके लिए कितनी बार मीटिंग हमने यहां की और कितना एक एक चीज को जाकर के देखा, आज तक नहीं किया। हमको बहुत अफसोस है। और जब यहां पर होगा नहीं जब तक, तब तक संतोष नहीं, लेकिन बोलते रहते हैं। करना किसको होगी? करना तो उनको है, कर नहीं रहे। तो इसीलिए चाहे वो जितना चीज भी बोले कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों की तरफ से जितना काम किया जा रहा है बिहार के विकास के लिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और सब काम हम लोग कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा काम रात दिन हम लोग करते रहते हैं। और अभी आपको मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, हम लोगों का तो उद्देश्य है, विकास का जो काम है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हर काम का देख रेख जारी रहेगा। मेंटेनेंस का काम जारी, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कोई भी सरकारी भवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सबको मेंटेन करने का काम। और ये हम लोगों का फैसला है, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए निश्चिंत रहिए। और हम लोग मिल करके अब 7 पार्टी एक साथ हैं। आप बिहार में जितना काम कर रहे हैं और आगे करेंगे, तो इनको तो बता दिया 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे और आगे उन लोगों को काम करने का मौका मिले। ये सब चीज हम लोगों का लक्ष्य है। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे। लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तक खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर बुलंदी नहीं कीजिएगा, अगर नहीं बुलंदी करिएगा, तब फायदा किसको होगा सोच लीजिए। तो अगर चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, आई देश को कितना बंटवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं, और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एक गुप्ता पैदा करते हैं तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? और जितना काम हुआ है आप समझ लीजिए। इसलिए उन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा। आप ही बता दीजिए। अब ये लोग तो बड़ा खिलाफ बोलते रहता है। आप जानते हैं वो बात, सारे पार्टी के लोग हैं, जरा मेरा मतलब जान लीजिए। हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे तो बहुत काम करवाए। लेकिन जब 13 में
हमने कहा कि भाई अटल जी तो अब बीमार हैं। 9 का जब चुनाव हो रहा था उस समय अडवाणी जी को घोषित किया था, तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आए तो दूसरा को बना दिए, हम अलग हो गए। और तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की और बाद में हम लोग लगे हुए थे। फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को, लेकिन कोई बतवे नहीं सुन रहे थे। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, लालू जी पर क्या कर दिया था। तो जो कर किया उसके बाद एक किया, अब बहुत पीछे पड़ करके हमको कहा अब हम तो चले गए। लेकिन आप समझ लीजिए, उनको पार्लियामेंट का फायदा हो गया, लेकिन उसके बाद जब असेंबली का चुनाव आया तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, और हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े, आज 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कैगो सीट मिला था, हम लोग कितना सीट मिला था, आप जरा सोच लीजिए। तीनों पार्टी तो जब हम सब लोग लड़े कितना है। आइए बाद में ये जो नष्ट करने में लगे हैं, अब बाद में जो समूचा बिहार के लिए कुछ हो नहीं रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों का, हमारी पार्टी के लोगों को और हमारी पार्टी में भी लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई सबको ही हरवाने में लगा है ये वो। तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए, अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है। तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा, और उससे मुक्ति कराना है, इसलिए अधिक से अधिक हम सब एकजुट हो जाएं। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव हो गया तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, इस मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तब बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। इसलिए हम लोग तो वही चाह रहे हैं, तेजी से करना, और कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन ये क्या क्या बोला है साहब, हम इन लोगों को क्या बोले कि कौन कौन चीज ये लोग करता है। आई तो अपने नेताओं को भी नहीं याद करते, हम लोगों के खिलाफ बोलता है, ठीक है, लेकिन इधर बताइए, ये जो नेता भी है बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण अडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं, दो किसी का नाम लेते हैं ये लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका कितने दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे बारे में क्या कहा था भाई, हम जब पता किए कि यहां क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो, अरे भाई जनता दल से अलग हुए 1994 में, तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। जरा ये सब बतवा पुरन का जान लो। तो ये चीज जो उन्होंने किया, हमको कहा कि उनके खिलाफ है, अरे उन्हीं के साथ तो हम थे। कौन चीज हुआ, कह दिया शरद यादव, अरे शरद यादव फिर साथ हो गए, और जब जदयू बन गया 3 में तो वही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष, 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने,
अब भला बताइए कौन सी चीज हुई ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ तो कह दिया यहां की शरद यादव। क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है और हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़। आप जरा बताइए क्या किया है, क्या किया है इनके साथ? उनका निधन हो गया तभी मिलने गए थे, इन लोगों से मिलने के लिए गए, आई बोल दिया मेरे खिलाफ। बताइए क्या शरद यादव के खिलाफ भाई? क्या जॉर्ज फर्नांडिस? तो सब दिन तो लड़े, आज जब एक बार 9 में वो चुनाव हार गए तो उनको हम लोगों ने तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। जॉर्ज साहब की उनकी तबीयत खराब हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बाद में कभी नहीं छोड़े। ये कैसे बोलते हैं? कब से राजनीति में आए हैं? 2000 आप आए कब? 1 से, और तब से बोल रहे हैं हम लोगों का रिश्ता आज का है। कितना पुराना रिश्ता है, लेकिन ये हमारे खिलाफ कुछ से कुछ बोलते हैं। आज भी आए होंगे तो बता रहे थे ललन बाबू, तो हम कहे छोड़िए, इन लोगों का तो कामे है कुछ कुछ बोलना मेरे खिलाफ, तो खाली प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं, सब लोगों के खिलाफ उल्टा पुल्टा। फिर हमको कहा जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। अब जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए तो क्या किए? आपने जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए, लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। अब बोलिए हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो साथ हैं, लेकिन वो अनाप शनाप बोलते रहते, तो क्या कीजिएगा? सब लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलना। अब जो कुछ भी थे ये लोग, तो क्या हुआ? अब जो कुछ भी था, आइए आप जानते हैं ना इन लोगों के बारे में हम क्या बताएं? ये सब लोग तो भूल ही गए जो हम बता दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तक को भूल गए, किसी चीज को याद नहीं कि हम ही लोगों के खिलाफ बोलो ना। अब हमको क्या मतलब है? अब हम लोग तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और मिल करके आगे काम करेंगे, और मिल करके हम लोग निश्चित रूप से इनको जो काम गड़बड़ी कर रहे हैं, अब बिहार को हम लोगों को मिलकर के बचाना। अब बिहार के उत्थान के लिए काम किया हम लोगों ने, जितना काम किया जा रहा है बताइए, कोई चीज हम लोगों ने छोड़ा है? और जो शुरू में ही हमने कह दिया कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बोलते रहेंगे। कौन कौन पटिया से कुछ लोगों को ये हटाते हैं, ले जाते हैं, तो जरा जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म होगी, अगर आप लोग बात सब पटिया मान लेगा, और जो चुनाव होगा 24 में, और उस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, कितना देता है और किसको कहां से लेता है। ये सब बात एक एक बात पता चलेगा बाद में। अभी हमको कुछ नहीं कहना है, अभी हमको क्या जरूरत है कहने का? अपना इन लोगों को तो जो भी बोलते रहना है, हम लोगों के खिलाफ बोलते रहिए, लेकिन हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, समाज में किसी को आपस में झगड़ा नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव हो, इसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और एक बात हम सबको कहेंगे कि आप जान लीजिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के सभी धर्मों के लोग हैं, सब एकजुट रहेंगे। लेकिन आप जान लीजिए, मुस्लिम समुदाय में भी
इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है। एगो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया जनता दल में लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए ये लोग क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम बोलो अनाप शनाप, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा और एकजुट होकर के रहिएगा, क्योंकि अलग कर देगा और अलग करने के बाद सारे के सारे देश में फिर से लोगों के बीच में विवाद पैदा करेगा। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किस किस को कैसे कैसे लोग करता है और वो अपने को दावा करता है। आप जानते हैं, जब हम अलग हुए तब फोन आया हमसे बात करने का, हमने कहा कि ना हम बात नहीं करेंगे, हमको तो मालूम है कि आप कहां हैं। तो इसीलिए जरा एक एक बात आप लोग भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, याद रखिएगा। और बाकी सब लोगों को यही कहेंगे कि सब एकजुट रहिएगा। और हम लोग तो पूरे सबके हित में काम करते हैं, कौन सा विकास का काम नहीं कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग एक चीज को छोड़ेंगे नहीं। आप जान लीजिए, इस 4 जिला को एक हंगामा था कि सबको अलग करने के चक्कर में था कि अलग कर देंगे, ये राज्य नहीं रहेगा। तो ये सब तो अब सोच लीजिए तो कौन कौन चीज हुआ। हम लोग तो इसके लिए पूरा भिड़े हुए हैं। और आपके यहां आज बैठक 7 पार्टियों ने मिलकर के किया है और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। याद रखिएगा, एकजुट होकर के रहना है और सब लोगों को मिलकर के करना है। सब जो बिहार है उसी बिहार के रहने वाले हैं, कोई इधर उधर करना चाहेगा हम लोग नहीं होने देंगे और आप सब लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। ये बात आप निश्चिंत रहिए। और यहीं से हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करा दी है, तो इन सभी चीजों को मत भूलिएगा। और कोई भी समस्या है, अभी तो आपको मालूम है ना, हम यात्रा करके घूम करके चले गए और एक एक जगह पर सब लोगों के साथ बातचीत हुई है। कहीं की कोई समस्या है, एक एक चीज को, और जितना हम लोगों ने काम किया है, 7 निश्चय का किया, 7 निश्चय 2 का कर रहे हैं, आगे सबको नौकरी देने का, रोजगार देने का सब कुछ कर रहे हैं। इन सब चीजों के अलावे भी हमने इसीलिए दौरा किया, आप समझ रहे हैं। 4 तारीख को जनवरी को निकले और 16 फरवरी तक हम लोगों ने सब जगह एक एक हर जिले में और सब लोगों की समस्या सुन करके और सारे अधिकारियों को हम लगा दिए हैं कि जितना काम हम लोग कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और जो भी काम करना है उन सब चीजों को करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात, हर तरह से सब लोगों के हित में ही हम लोग काम करते हैं। कौन काम किया साहब? आप जो लिख रहे हैं मदरसा शिक्षा का, तो भाई मदरसा शिक्षा का भी बराबर रेट कौन दिया? हम ही लोग करा दिए। और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, सब तरह से काम करेंगे। और जितना ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हम तो सब जगह घूम करके जान ही रहे हैं, और कहीं कोई झंझट पैदा होगा उसी के लिए तो हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। तो सब काम हम करते रहेंगे। और उन लोगों के चक्कर में, और जान लीजिए आजकल तो आना गया है भाई सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में तो आप भी लिख सकते हैं, वो भी लिखते रहता है, लेकिन अब आजकल होने लगा है कि आप लोगों की बात ज्यादा फैलने चलती है तो उन चीजों को रोकने का भी उधर से काम हो जाता है। ये सब भी चलते रहता है, लेकिन उन सब तो छोड़िए। लेकिन हम कहेंगे कि अब जो स्थिति हो रही,
इसमें आप एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का माहौल रखिएगा, इधर उधर मत होने दीजिएगा। और वो लोग अपना दुष्प्रचार करता है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और जो काम होता है, और जब भी कहिएगा और भी किसी काम की जरूरत है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला, अगर मिलता कभी मुख्यमंत्री ने आपको बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। हम लोग जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं, और जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं और उसी में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं, तो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी गरीबी में रहेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद काम करेंगे। हम लोग तो चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना करो, वो तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करना शुरू किया और एक एक काम हुआ है। पहला फेज लोगों के घर घर में जाकर के किया गया है, अब दूसरा फेज शुरू होने वाला। 2-3 महीने के अंदर एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां रहता है, कौन दूसरे जगह रहता है, कौन दूसरे राज्य में रहता है, कौन किसी और देश में रहता है, एक एक का पूरा हम लोग लिस्ट लेकर के तैयार करेंगे, ताकि जो लोग भी है गरीबी में और जो लोग भी यहां है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। और जो यहां पर जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा और उसके नतीजे सामने आएंगे, जान लीजिए पूरे देश में सब लोगों की इच्छा हो रही है, तो अन्य राज्य वाले भी खूब बढ़िया से करेंगे। तो ये तो करते नहीं है, ये तो कौन गरीब का उत्थान करना चाहते हैं? आप जरा बताइए। हम लोग तो सबकी बात को मान लिए, तो एक एक चीज को किया गया। तो ये लोग तो किसी के हित में मानते नहीं है, इसलिए आप सब लोगों को क्या बोल रहे हो जी? आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, यहां पर काहे के लिए आए हो? अरे यहां पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की हम बहाली करने वाले हैं? कौन आप लोगों को गलत चीज बता रहा है? बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। और आज जिसको जितना हम दे रहे हैं तनख्वाह, उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इससे सब चिंता मत करो। एक एक बात कह रहे हैं, उसे सुनोगे नहीं। आज 10 लोगों को कोई समझा देता है कि बोलते रहो, ये सब गलत है, आप लोगों को पता नहीं है। हर चीज होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा। इसे शब्द मत बोलो। अभी जो बोल रहे हैं, एक बात बताओ, आपस में झगड़ा नहीं ना करोगे? सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भाव रखोगे ना? तो यही चीज करिएगा आप लोग, तो मिलजुल करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और हम लोग अब मिल गए हैं 7 पार्टी, अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी हम लोग कह रहे हैं कि अन्य लोग भी, और सब लोगों से बात हो रही है, सब एकजुट हो जाएंगे तो आप जान लीजिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और कभी आप ही लोग जानते हैं इन लोगों को मौका मिलेगा, ये तो बापू को भी भूलवा देगा, देश की आजादी को खत्म कर देगा। तो ये लोग तो अपनी बात बोल रहे हैं, यही लोग जानते हैं। और हम लोग जो सारा का सारा काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आजादी की लड़ाई के बाद राष्ट्रपिता ने किया, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए वो काम करते रहे और बाद में उनकी हत्या कर दिया। कौन हत्या किया आप जरा जान लीजिए, तो ये सबको भुलवा देंगे। तो इसीलिए जरा जरूरी है भाई, एकजुट होकर के देश को बचाइए। और आजादी की जो लड़ाई है उसको हमेशा के लिए याद रखना है और देश को एकजुट करके हम सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ाना है। तो ऐसे लोग
जो सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं। क्या है, जब इनकी सरकार जाएगी तभी असली बात का पता होगा। सारे मीडिया वाले भी असली बात बता देंगे कि क्यों गड़बड़ होता था, क्या किया जाता था, ये लोग भी सारी बात बता देंगे, सब एक्सपोज होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे भाई, कोई बतवा को ध्यान रखिएगा ना, सब हम लोग मिलजुल के चलेंगे ना। हम मिलजुल करके चल करके सब दिन के लिए इस पार्टी को, बीजेपी को खत्म कर दें, ये जो समझ लीजिए। इसके लिए आप सब एकजुट है ना, सब लोग आए हैं तो हाथ उठा के बताइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना नौजवान है, लड़का है या लड़की है, तो हम एक चीज और कहेंगे कि देखो कितनी महिलाएं या लड़कियां भी आई हुई हैं। तो लड़का सबको कहेंगे कि अब हम तो लड़की को बहुत न पढ़वाते हैं जी, अब लड़का लड़की बराबर है। कितना ज्यादा हम चला रहे हैं। तो जरा सा जब भी रहे तो बगल में रहो, उन लोगों को भी आप पीछे उसको कर दियो, आगे खाली हो, सब लोग इधर उधर है। तो जरा एकजुट होकर के, लड़का लड़की सब एकजुट हो, हम मिल करके हम लोग आगे चलाएंगे। तो यही कहते हुए आप सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग एकजुट होंगे, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और यहां से शुरुआत हुई है, और ये सिलसिला सब जगह के लिए कायम रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं, और साथ पार्टी के सभी नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। हम मिलजुल करके हम लोग चलेंगे और एकजुट होकर के चलेंगे। अब लगा हुआ है, मांझी जी पर लगा हुआ है, अब कुछ नहीं मांझी जी को इधर उधर करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इससे पहले कि मैं सभा के समापन की घोषणा करूं, मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर दिक्कत हुई तो उसके लिए माफी।